हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 4.7 मोशन इन अ प्लेन। यदि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है, वो 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है। 2 डायमेंशन में मोशन करेगा, जैसे सपोज करो कि कोई एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये प्लेन में ऐसे से मूव कर रहा है, तो इसके मोशन का कितने कंपोनेंट होंगे, कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 2 कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ पर x1 y1 होगा, यहाँ पर सपोज करो x2 y2 है, यहाँ पर x3 y3 है। इसका मोशन हर एक पॉइंट पर 2 कोऑर्डिनेट से डिफाइन हो रहा है। आपको किसी भी पार्टिकल का किसी पॉइंट पर लोकेशन जो होगा 2 डायमेंशनल में, वो एक पोजीशन वेक्टर से दिखाते हैं, जिसको हम लोग देख चुके हैं। और उस पोजीशन वेक्टर से कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं उसको भी हम लोगों ने, जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें समझा है। तो सपोज करो कि ये एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पर पार्टिकल स्टार्टिंग में पॉइंट P पर है, तो ये आपको पोजीशन वेक्टर R से डिनोटेड हो रहा है। देखो, जो आपको वेक्टर होगा वो बोल्ड फेसेस से दिखाया गया है। इस R का 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है। यदि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy होगा तो ये जो x एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन हो रहा है इसका वैल्यू होगा x, और चूंकि ये x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप होता है तो इसको xi से डिनोट करेंगे। वैसे ही ये जो y एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन है इसको yj से डिनोट करेंगे। क्लियर है? और तब आप पोजीशन वेक्टर r को बताओगे r इज इक्वल टू x आई कैप प्लस वाई जे कैप। कैसे आया था? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देख लिए थे। ये एक्स आई था और ये वाला आपको वाई जे था। ये आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अब सपोज करो कि पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मूव करने का मतलब हो गया, पहला तो आपने पोजीशन वेक्टर देख लिया, अब आपको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सपोज करो कि ये पार्टिकल ना पहले पॉइंट P पे था। जब पॉइंट P पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या था? R था। ठीक है। और जब ये इस लाइन के लॉन्ग मूव करते करते यहाँ से आपको यहाँ पर आया, जब पॉइंट P डैश पे आया तब पोजीशन वेक्टर को आपने क्या दिया? R डैश दिया। अब सपोज करो कि ये आपको यहाँ पर टाइम जो P पे था वो टाइम T1 पे था और P डैश पे टाइम T2 पे था। मीन्स कि जो टाइम गैप लगा वो डेल्टा T टाइम गैप लगा, जहाँ डेल्टा T है T2 माइनस T1। अब ये देखो कि जिस तरह से R जो है वो आपको xi प्लस yj है, क्लियर है? वैसे ही R डैश जो होगा, R डैश, उसको सपोज करो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा x डैश i प्लस y डैश j। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि x y। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स कि एक वेक्टर ये है R और दूसरा वेक्टर फाइनल है ये आपको R डैश। तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस वो गया वो डेल्टा R से यदि तुम डिनोट करोगे तो डेल्टा R यही हो जाएगा। मीन्स कि आप ट्रायंगल लॉ से बोल सकते हो वेक्टर R प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R डैश। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है? एक के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ते हैं। और यहाँ से हो गया डेल्टा R डैश, डेल्टा R जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो है R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर। मीन्स कि जो फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये हमेशा ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इस केस में R डैश है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इसमें R है। ये जो डेल्टा R है ना, इसको भी आप 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। डेल्टा R है, एक कंपोनेंट जो x एक्सिस के लॉन्ग है और उसको आप डेल्टा x बोलोगे, और जो y एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज हुआ उसको बोलोगे डेल्टा y। आप डेल्टा R को भी बोल सकते हो डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj। क्लियर है? समझे या नहीं समझे? यही सारी बातें लिखी गई है। देखो यहाँ पर लिखी गई होगी।
सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और फाइनल पोजीशन वेक्टर आपने लिख लिया, उसमें से इनिशियल पोजीशन वेक्टर घटा दिया, तो जो चेंज हुआ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये क्या है आपको, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई पार्टिकल घूम करके पूरे कहीं से भी घूम करके अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर आपको हो गया 0 के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल हो गया। सो डेल्टा एक्स हुआ एक्स डैश माइनस एक्स एंड डेल्टा वाई हुआ वाई डैश माइनस वाई। अब हम लोग वेलोसिटी देखते हैं। सो पहले तो हम लोग वेलोसिटी को दो पार्ट में देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय क्रॉसपॉन्डिंग टाइम इंटरवल। लाइक यदि डेल्टा टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट किया था तो एवरेज वेलोसिटी होगा डेल्टा आर मीन्स की डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसको डेल्टा आर को आप डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे लिख सकते हो। इसको डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो इसको डिवाइड करोगे तो अलग अलग कर दो, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे। क्लियर है। सो ये वाला एक्स कंपोनेंट के एलोंग वेलोसिटी है, एक्स कंपोनेंट के एलोंग जो पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ किस रेट से चेंज हो रहा है वो ये दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि वाई एक्सिस के एलोंग या वाई वाला कंपोनेंट किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा वी एक्स और ये हो जाएगा वी वाई। क्लियर है। सो ये एवरेज वेलोसिटी, इसको आपको फिगर से बहुत अच्छे से बताया गया। देखो यहाँ पर पहले पार्टिकल था, फिर यहाँ पर आया P से P1 पे आया, डेल्टा R1 है चेंज, ठीक है, ये डेल्टा R1 से दिखाया गया, ये डेल्टा T टाइम में हुआ। सो आपको डेल्टा R1 बाई डेल्टा T हो गया आपको वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। अब ये देखो कि इसका डायरेक्शन होगा एवरेज वेलोसिटी का, जो कि वेलोसिटी है। सो डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, डेल्टा टी का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो केवल टाइम में चेंज है। सो डेल्टा आर के अलोंग मीन्स कि इस डायरेक्शन में होगा आपको डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा सा और घटा, ठीक है, थोड़ा सा और डिस्टेंस को कम कर दिए इनके बीच का, और डेल्टा R2 बोले। सो अब इसके अलोंग में हुआ, थोड़ा सा और कम कर दिए तो इसके अलोंग हुआ, और जब एकदम छोटा कर दिए एकदम मीन्स कि यहाँ पर डेल्टा टी टाइम्स क्या हो गया, टेंस कर गया 0 की तरफ, ऑलमोस्ट 0 हो गया। तब इस समय जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है डेल्टा आर में चेंज होता है वो किसके अलोंग होता है, अलोंग द टेंजेंट। सो हमेशा ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज along the tangent। अब along the tangent कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो ऐसे कुछ कर्व बना दो, यहाँ पर टेंजेंट के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर टेंजेंट के लिए ऐसे कर दो, यहाँ पर के लिए ऐसे कर दो, यहाँ पर के लिए ऐसे कर दो। मीन्स कि वहाँ पर एक आपको स्लोप ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसी डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी एवरेज वेलोसिटी से आता है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम एज द डेल्टा आर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब आएगा, जब आपने डेल्टा टी या जो टाइम इंटरवल है उसको 0 की तरफ टेंस कर दोगे, वो अप्रोच कर जाएगा जब 0 की तरफ। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप लिखोगे, देखो v इज इक्वल टू, v मतलब इंस्टेंटेनियस है, जब एवरेज आता है तो ऊपर में एक लाइन देते हैं बार। सो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और इसको आप बोलोगे डी आर बाई डी टी। किससे चेंज हो जाएगा, डेल्टा आर किस में चेंज हो जाएगा, डी आर। डी आर मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा, बहुत छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो। सो यही सब चीज़ों को जो ऐसे अपने टाइम इंटरवल चेंज किया था इस सब को यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, आप समझ गए हो गए ये, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। देखो हम लोग देख चुके हैं कि एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जब जीरो की तरफ टेंस करता है तो क्या होगा, डेल्टा आर भी जीरो की तरफ टेंस कर जाएगा, और ये किसके लॉन्ग हो जाएगा, टेंजेंट के लॉन्ग। हम लोग ने देखा था कि सपोज करो कि पॉइंट P से P1 की तरफ है, और जैसे इसको कम करते जाएंगे, ये था, जैसे इसको कम करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट के लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट। एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ, टेंजेंशियल होगा एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं। लाइक वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब आप कर दिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी आर बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। और डी आर को आप क्या लिखोगे, डी आर को लिखोगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे बाई डी टी, ठीक है, ये आप लिखोगे। ऐसे ही इसको जब आप लिमिटिंग फॉर्म में लोगे ना, तो ऐसे करके आप धीरे करके चेंज करोगे स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी के। सो ये आपको वेलोसिटी चेंज हो गया, किस किस कंपोनेंट में चेंज हो गया, v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। सो यहाँ जहाँ पर वी एक्स क्या है, डी एक्स बाई डी टी, एंड वी वाई क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। डी वाई क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। सो v इज इक्वल टू आई डी एक्स बाई डी टी प्लस जे डी वाई बाई डी टी, डेट इज वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो ये हो गया। अब सपोज करो कि आपने कहीं पर टेंजेंट लिया, मैं देखो यहाँ पर फिगर से दिया गया है, आपने यहाँ पर कर्व ऐसे ड्रॉ हो रहा था, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट लिया तो इस डायरेक्शन में आया, तो आप बोल दो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसके लॉन्ग टोटल वेलोसिटी है नेट। सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी क्या होगा, वो वी एक्स आई होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वी वाई जे होगा, और जहाँ पर वी एक्स क्या होगा, वी कॉस थीटा। क्लियर है, ये टोटल v है, थीटा एंगल बना रहा है तो v cos थीटा, और वी वाई क्या हो जाएगा, v sin थीटा। सो आपको कभी कभी इसे यदि एंगल थीटा निकालने के लिए कहेगा तो क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। क्लियर है। सो यही सारी बातें की गई है यहाँ पर देखो। So if the expressions for coordinate and x and y are known as a function of time, we can use these equations to find vx and vy। और जब vx और vy आपने फाइंड आउट कर लिया ना, लाइक सपोज करो कि तुमको ऐसे दिया जाए कि x इज इक्वल टू दिया जाए ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू दिया जाए सपोज करो 2at, और तब आपसे पूछे कि इसे वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पहले vx निकालोगे dx बाई dt, सो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2at, और vy वैसे ही निकाल लोगे, वो क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 2a हो गया। अब v क्या हो जाएगा, v होता है स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, चूंकि ये x कंपोनेंट है i के लॉन्ग, ये y कंपोनेंट है j के लॉन्ग। देखो यदि आपको ये vx है, ये आपको vy है, तो नेट आप निकालने के लिए क्या करोगे, यही आपको नेट होगा, तो नेट क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। सो यहाँ पर आप निकाल दोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, डेट इज 1/t हो जाएगा थीटा, ठीक है, tan थीटा हो जाएगा 1/t, और वेलोसिटी इसमें निकालना हो तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट 2at का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। सो ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में देख लेते हैं। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, बहुत आसान है। सो अगेन फिर पहले आप एक टाइम इंटरवल लोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा। सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और ये एवरेज एक्सेलरेशन होगा, डेट इज डेल्टा। वेलोसिटी क्या हो गया, आपको चेंज को डेल्टा से दिखाया जा रहा है। सो डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
और यही हो गया एवरेज। अब यदि यही टाइम आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है, इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा तो एवरेज आपको किस में चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ax हो जाएगा इसमें dvx बाई dt, ठीक है, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा vx बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू dvx बाई dt। क्लियर है। अब इसको देखो ग्राफ से बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर देखो, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं फिर ग्राफ से समझेंगे। तो ये देखो, ये आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा, वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप होगा। लाइक पोजीशन ग्राफ की जगह ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। तो इसमें जो भी स्लोप लोगे ना वो आपको क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाएगा। अब ध्यान दो, आपको स्लोप होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होना चाहिए, वेलोसिटी स्लोप ऑफ, स्लोप मतलब टेंजेंट समझो, सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन देता है। सो आपको यहाँ पर डेल्टा वी एक्स यही हो गया, ये सब हम लोग कर चुके हैं, एक्सेलरेशन हो गया। अब ये फिगर से आपको बहुत अच्छे से बताया है, देखो फिगर से बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पर सपोज करो कि ये आपको पोजीशन टाइम ये आपको दिया गया उसका एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। सो ये इस पाथ से जा रहा है, सो इस पाथ पर यदि आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी। सो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। और इस पॉइंट पर आपको इन दोनों टाइम इंटरवल, इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है एक्सेलरेशन। सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सो इस डायरेक्शन में लिखा। अब इसका चेंज निकालना है, मीन्स कि आपको निकालना है v डैश माइनस v। सो ये हो गया v का डायरेक्शन, ये हो गया आपको डेल्टा v का डायरेक्शन, और ये हो गया v डैश का डायरेक्शन। मीन्स कि v डैश इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा v, और यहाँ से हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू v डैश माइनस v। तो देख लो, ये आपको हेड है, और ये फिर आपको इसके डेल्टा v जो है वो v के हेड पर है, सो हेड टू टेल है। तो यही करके आपने डेल्टा v का डायरेक्शन ये फाइंड आउट किया। इसमें देखो और छोटा कर दिया, और कम आपको डेल्टा टी टाइम इंटरवल कर दिया। ये आपको v का डायरेक्शन है, ये आपको v डैश का डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में चेंज डेल्टा v का ये डायरेक्शन है। फिर इसमें देखोगे, इसका फिगर मैं खुद से बना देता हूँ। देखो, ये आपको v का डायरेक्शन है और v डैश का डायरेक्शन आपको यही है। सो डेल्टा v का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये होगा। ध्यान दो, ये मैं डेल्टा v का दे रहा हूँ, टेल इधर है, हेड इधर है। ये आपको v के लिए ये आपको क्या है, हेड है, ये आपको टेल है। सो क्लियरली v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v डैश। क्लियर है। अब देखो, जैसे और आप डेल्टा टी इसमें 0 पर टेंस कर दिए, मीन्स कि इसी पॉइंट पर आ गए। सो ये आपको एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है, और यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे ना तो ये टेंजेंट होगा उसका। क्लियर है। सो यही सारी बातें देखो यहाँ पर लिखी गई है। द वेलोसिटी वेक्टर्स को शो किया गया है, और धीरे धीरे जो टाइम को ना चेंज किया गया है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन किसकी तरफ होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी का तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डेल्टा v के अलोंग होगा। क्लियर है। सो जैसे से डेल्टा टी डिक्रीज होते जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v चेंज होते जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस होते जाएगा। और जैसे आपको डेल्टा टी 0 हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में समझ गए होगा, यही बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर इसमें। सो नोट दैट इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अलोंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है।
आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। वन डायमेंशनल मोशन में देखो कोई कार है वो इस तरफ जा रहा है, सो वेलोसिटी इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन यदि इस तरफ होगा तो उसका वेलोसिटी को बढ़ाएगा, या एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा तो उसके वेलोसिटी को घटाएगा। मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो आपको वेलोसिटी के अलोंग होगा या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जबकि मोशन इन टू डायमेंशनल में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर में हैव एनी एंगल बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे ख्याल में ये वीडियो आप अच्छे से समझे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।